हाँ तो बच्चों अपन क्या है कि श्वसन और किण्वन एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन और किण्वन में अंतर है। श्वसन और किण्वन में अंतर है उसको करेंगे। अब आपको थोड़ी समराइज याद होनी चाहिए, श्वसन क्या होता है और किण्वन क्या होता है। थोड़ा फर्क है और थोड़े फर्क में ही अंतर बन गए, उन अंतरों को भी अपन याद करेंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। श्वसन दो तरह का होगा, एक का नाम होगा ऑक्सी श्वसन और एक का नाम होगा अनऑक्सी श्वसन। ठीक है। किण्वन के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन अपन कहते हैं श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसमें अपन कह देते हैं कि किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सबसे मेन डिफरेंट यही है। आपसे पूछा श्वसन किण्वन में अंतर बताओ, आपने सबसे पहले बता दिया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा डिफरेंट बताना है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये अपने को ध्यान रखना है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। इसमें श्वसन में ज्यादा ऊर्जा बनती है, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनती है, यानी ऊर्जा कम बनेगी। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इसमें ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होगा और इसमें कम ऊर्जा का उत्पादन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंट बताना है कि ये कोशिका के अंदर संपन्न होता है। जो श्वसन है वो कोशिका के अंदर संपन्न होता है, यानी कोशिका दल में संपन्न होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होगा, यानी कोशिका के अंदर संपन्न होता है। और ये कोशिका के बाहर किसी माध्यम में संपन्न होता है। कोशिका के बाहर किसी माध्यम में, कोशिका के बाहर किसी माध्यम में आपके पास में ये दूध है, इस दूध के अंदर आपने किण्वन किया है, तो ये किसी माध्यम में संपन्न हुआ है, यानी आपके पास में माध्यम चाहिए, आपके पास में सूक्ष्म जीव चाहिए, फिर उत्पाद बनेगा। यानी ये तो कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस चक्र हुआ, फिर क्रेब्स चक्र हुआ, ये कोशिका दल और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है श्वसन, और ये कोशिका दल के बाद किसी माध्यम में होता है, यानी इसमें सूक्ष्म जीव चाहिए, सूक्ष्म जीव देके आपने किसी चीज के अंदर डाले, उसके अंदर किण्वन हुआ और उत्पाद बन गया। तो ये मेन डिफरेंट हो गया कि इसमें कोशिका के अंदर होता है और इसमें कोशिका के बाहर होता है। इसमें अंतिम उत्पाद, ये अंतिम उत्पाद इसमें बनता है CO2 और जल। CO2 और जल, या अनऑक्सी होगा तो CO2 और एथिल अल्कोहल। इसके अंदर अंतिम उत्पाद है, इसके अंदर अंतिम उत्पाद बनते हैं कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बनिक अम्ल बनते हैं, या बनता है CO2, या बनता है एथिल अल्कोहल, यानी ब्यूटानिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये बनते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है कि श्वसन में एक्चुअल में होता क्या है। श्वसन में ये होता है कि ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन हो सकता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, लेकिन किण्वन सदैव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो पहला डिफरेंट हो गया कि इसमें ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन दो प्रकार का श्वसन होता है, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही लाइन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। दूसरा डिफरेंट है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, यानी ग्लूकोज है वो पूरी तरह टूट जाएगा, और ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जैसे C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, CO2 और जल प्लस 38 एटीपी। इसमें C6H12O6 CO2 प्लस एथिल अल्कोहल प्लस 2 एटीपी। तो इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है और CO2 और जल बना है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है और CO2 और एथिल अल्कोहल बना है। अब अपन कह रहे हैं इसमें ज्यादा ऊर्जा बनती है। ये डिफरेंट आप आराम से याद कर सकते हो कि श्वसन में कितनी ऊर्जा बनती है। श्वसन में ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, और किण्वन में क्या होता है, कम ऊर्जा का उत्पादन होगा। किण्वन के अंदर कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये क्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है,
जैसे आपने ये कोशिका देखी, इस कोशिका दरों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ, इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, इसके अंदर क्रेब्स चक्र हुआ, तो कोशिका के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। अब प्रत्येक जैसे पादप और जंतु हैं, उनकी प्रत्येक कोशिका के अंदर ये श्वसन होता है, ठीक है। लेकिन ये कोशिका से बाहर, जैसे आपने ये जौ भिगो दी, ये गुड़ का पानी है, गुड़ के पानी के अंदर अल्कोहलिक किण्वन हुआ, तो ये कोशिका से बाहर किसी माध्यम में संपन्न होता है। फिर उसके बाद इसमें अंतिम उत्पाद CO2 जल, CO2 एथिल अल्कोहल, इसमें अंतिम उत्पाद कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, ब्यूटानिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब बनते हैं और CO2 और एथिल अल्कोहल बनता है। लेकिन इसके अंदर क्या बनेंगे, CO2 और जल बनेंगे। इसमें श्वसन में सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला डिफरेंट अपन याद करेंगे कि इसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, यानी इसमें सूक्ष्म जीव चाहिए, सूक्ष्म जीवों की क्या होती है, आवश्यकता। तो बच्चों, आपको किण्वन और श्वसन में अंतर याद हो गया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।